हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि जो गांव में ब्याज का हिसाब होता है उसको किस तरह से करते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर है 50,000 रुपये 5% मासिक दर से 3 महीना का ब्याज निकाले। देखिए ब्याज दो तरीक़ा से चलता है, एक होता है मासिक दर और एक होता है वार्षिक दर। देखिए मासिक का मतलब होता है कि आपका महीना के हिसाब से ब्याज लगेगा और देखिए वार्षिक का मतलब होता है कि 1 साल पर ब्याज लगेगा। लेकिन देखिए जो गांव में ब्याज का हिसाब होता है वह मासिक के हिसाब से होता है, यानी महीना महीना के हिसाब से पैसा लगता है। अब चलिए हम लोग समझेंगे कि आखिर ब्याज चलता किस तरह से है। जैसे देखिए मान लीजिए कि आप 100 रुपये किसी से लिए हुए हैं और वह देखिए 1% की दर से है, तो आपका देखिए 1 महीना में जो ब्याज लगेगा वह लगेगा 1 रुपये। यानी अगर आप 1 महीना तक 100 रुपये रखते हैं 1% की रेट पर और देखिए 1 महीने बाद जब जाते हैं तो आपका देखिए जो पैसा लगेगा वह 101 रुपये लगेगा। यानी यह हो गया ब्याज सहित, इसको कहते हैं मिश्र धन। अब जैसे मान लीजिए यही 100 रुपये आप लिए हैं और इस बार जो रेट है वह है 2%, तो आपका देखिए जो ब्याज लगेगा 2% है ना, तो 100 रुपये पर 2 रुपये लगेगा। अगर आप 1 महीने बाद जाते हैं उनको देने तो इस बार आपको 102 रुपये देना होगा। तो देखिए इस तरीक़ा से ब्याज लगता है। अब देखिए आपके मन में सवाल होगा, क्या हम लोग इस तरीक़ा से यह सवाल को बना सकते हैं? तो इसको आप आसानी से बना सकते हैं। जैसे देखिए 50,000 है ना, सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे 50,000 को। अभी हम लोग तुरंत से सीखे थे कि सबसे पहले 100 रुपये का ब्याज को निकालना है, तो देखिए यहाँ पर भी 100 रुपये का ब्याज को निकालेंगे। 5% दर है तो यहाँ पर लिख लेते हैं 5%। जब 100 रुपये पर 5% का रेट है तो 1 महीना में ब्याज कितना होगा, वह हो जाएगा 5 रुपये। लेकिन यह केवल 100 रुपये का है। सबसे पहले देखिए हम लोग यहाँ पर 500 का ब्याज निकालेंगे, तो 100 का कितना गुना 500 है, तो 5 गुना है। तो हम लोग देखिए इसमें भी 5 से गुना करेंगे तो यह हमारा निकल कर के आ जाएगा 500 का। तो यहाँ पर लिख लेते हैं 500 5% की दर से कितना होगा, तो इसका गुना करने पर यह हो जाएगा 25 रुपये। अब आपको कुछ भी नहीं करना है, इसके अंत में 2 जीरो है ना, तो आपको इसके अंत में 2 जीरो को लगा देना है। जैसे 500 का तो निकाले थे, इसमें देखिए 2 जीरो बढ़ गया, तो इसमें भी आपको 2 जीरो को बढ़ा देना है। यानी अगर आप किसी से 50,000 रुपये ले लेते हैं और 5% का दर है तो उसका 1 महीना का ब्याज कितना होगा, 2500 होगा। तो 3 महीना का ब्याज निकालना था ना, इसमें अगर आप 3 से गुना कर देते हैं तो आपको पता चल जाएगा कि 3 महीना का ब्याज कितना होगा। तो इसमें देखिए हम लोग क्या करेंगे, 3 से गुना करेंगे, तो 25 से गुना 3 में करने पर यह हो जाएगा 7500 रुपये। तो देखिए एक तरीका यह होता है ब्याज निकालने का। अब देखिए बहुत सारे लोगों को यह जो तरीका है समझ में नहीं आया होगा, तो देखिए कोई बात नहीं है, मैं आपको एक आसान तरीका बताता हूँ। देखिए आप साधारण ब्याज के फार्मूला से इसको आसानी से निकाल सकते हैं। देखिए साधारण ब्याज का फार्मूला होता है मूलधन गुना समय गुना दर और इसके बटा में होता है 100। यह फार्मूला होता है साधारण ब्याज को निकालने के लिए। मूलधन हम लोग उसको कहते हैं जितना पैसा हम लोग किसी से लेते हैं। समय तो आपको पता ही होगा, और दर का मतलब होता है कि कितना % का यहाँ पर दर है। तो पैसा हम लोग कितना लिए थे, पैसा था 50,000 और समय कितना था, तो समय देखिए यहाँ पर सवाल में था 3 महीना।
तो देखिए गांव में मासिक होता है तो समय के जगह पर 3 को लिखेंगे। और दर कैसे था, तो दर था 5%, तो यहाँ पर देखिए लिखेंगे 5 को। और देखिए यहाँ पर फार्मूला के बटा में है 100, यह 2 जीरो से यह 2 जीरो कटेगा। अब इन संख्याओं का गुना करेंगे। जैसे देखिए 5 से गुना 3 में करने पर यह होगा 15, 15 से गुना 5 में करने पर यह होगा 75। इसके अंत में देखिए 2 जीरो है तो इसके अंत में 2 जीरो लग जाएगा। तो देखिए इस तरीक़ा से भी अगर आप ब्याज निकालते हैं तो भी आपका आंसर सेम आएगा। तो देखिए जो तरीका आपको अच्छा लगा उस तरीक़ा से आप आसानी से ब्याज को निकाल सकते हैं। देखिए यह तरीका थोड़ा सा लंबा होता है, लेकिन आप इससे यह समझ सकते हैं कि ब्याज किस तरह से लगता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा।